क्या कोई स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है? एनीवन इन द क्लास? नो वन? कृष्णा आप ही नहीं, ऋषि आप ही नहीं? चलो, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक हैमर है, एक हैमर है, हैमर नेल को स्ट्राइक कर रहा है, नेल यानी कील को स्ट्राइक कर रहा है। हैमर जिस स्पीड से नेल को मार रहा है, जो स्पीड है उसकी इनिशियल स्पीड है 50 है ना, या 5 है? 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हैमर नेल को स्ट्राइक कर रहा है। और यहाँ पे बोला है 0.01 सेकेंड के बाद टाइम कितना? 0.01 सेकेंड के बाद हैमर स्टॉप बाय द नेल, हैमर रुक जाएगा। तो देखो, अगर हैमर तेजी से आ रहा है तो यू पता है हमें, पर आगे जाके अगर वो रुक रहा है तो v 0, फाइनल वेलोसिटी 0। समझ में आई बात? और हैमर का मास दिया है 5 ग्राम, 500 ग्राम है। तो बच्चे ग्राम है तो हमें 1000 में चेंज करना पड़ेगा। 5000 में बोला मैंने गलती से, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल बी हैविंग 0.5 kg आपके पास मास आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फोर्स जब भी कैलकुलेट करेंगे, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो कि आप मास को केजी में ही कंसिडर करें, क्योंकि हम केजी हम लोग, आप लोग आगे जाके ना कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, केएमएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप लोग जो सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, इस चैप्टर के स्पेशली जो फोर्स वगैरह की बात आती है, तो मास को आप केजी में ही लेंगे, ठीक है, टू गेट योर आंसर मैच्ड विद द एनसीईआरटी। ओके, अभी हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला वरुण क्या होता है बेटा? Absolutely right, mass into acceleration. Bhakti, what is the formula of acceleration? V minus u upon t. Absolutely right, v minus u upon t, v minus u upon t। मास हमने लिखा है 0.5 क्योंकि हम kg में कन्वर्ट कर चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 50 और हमारे पास टाइम है 0.01। 0 में से 50 माइनस होगा तो बेटा कितना आएगा? माइनस का 50 अपॉन में, अगर हम यहाँ पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर आ जाएगा 100। गॉट इट? यस, यहाँ पॉइंट हटाते हैं, ये कैंसिल, आंसर आया 2500 माइनस का न्यूटन, माइनस 2500 न्यूटन फोर्स आ चुका है। इतना क्लियर हो गया? करिए, जरा पॉज करिए, नोट करिए। क्लास एक इंजन है, आपके पास क्वेश्चन कह रहा है एक इंजन है जिसका मास है, यहाँ इंजन बना देते हैं। अब मुझे तो इंजन बनाना नहीं आ रहा। अभी हंसेगा नहीं कोई भाई। अरे अभी कोई नहीं हंसेगा, सिर्फ क्वेश्चन के समझने पे ध्यान दो। एक सेकंड पॉज करना डालें। मैंने सोचा यहाँ पे बोलूंगी तो और भी बाकी बच्चों में खतरा और भय की भावना डेवलप हो जाएगी। तुम तो यही बैठे हो। तो इंजन है और इंजन के पास टोटल 5 वैगन है, टोटल 5 वैगन है। इंजन कितना, इंजन का मास है 8000। मैं एक बार आपको क्वेश्चन पूरा रीड करके बता रही हूँ। यस, आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि 8000 kg का इंजन है जो कि 5 वैगन यानी कि 5 वैगन को पुल करता है, और जो 5 वैगन है ना वो 2000 kg के हैं सारे। Even 2000. 2000 ने लिखा बेटा। आगे आते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड ये जो फोर्स है ना यहाँ पर exert a force of 40,000 Newton and the track offers a force of friction
5000 न्यूटन। ये यहाँ पर इंजन एक्सर्ट फोर्स का मतलब है ये इंजन ने टोटल कितना फोर्स लगाया, टोटल फोर्स। जब भी आप चलते हैं एक बार पॉज करें माइंड इट। तो बेसिकली इंजन जो है वो ट्रेन को खींचने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो बेटा इंजन ना टोटल फोर्स कितना लगा रहा है, कितना दे रखा है टोटल फोर्स, जल्दी देखो 40,000 न्यूटन। अब एक बात सुनो, जब आप चलते हैं ना तो आप अपने पैरों से बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। मैंने कहा था फॉरवर्ड चलने के लिए आप अपने पैरों से बैकवर्ड। जैसे आपने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, ध्यान से देखना है यहाँ पे ऋषभ, आंखें खोलना, आंखें तो खोल के ये देख रहे होते पर दिल और दिमाग में कुछ और ही छाया होता है। हंसी आ गई लड़के के फेस पे, तो प्लीज फोकस यहाँ रखो। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लैक ऑफ फोकस। हम यहाँ है फिजिकली बट मेंटली वी आर समवेयर जहां पर हम में से किसी को पता ही नहीं है हमारा मन कहाँ है। और हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं, मैम को देख भी रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, पर दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल चल रहा है कि ये बस चीजें हमारे सामने धुंधली है। प्लीज फोकस यहाँ रखेंगे तो क्वेश्चन समझ पाएंगे। आप चल रहे हैं और चलने के लिए आपके पैरों ने जमीन पर बैकवर्ड फोर्स लगाया पूरा 10 न्यूटन का, ये टोटल फोर्स है। और जो जमीन है ना, जो फ्लोर है, वो आपको फ्रिक्शन देता है। क्या देता है? मान लो फ्रिक्शन दे रहा है 2 न्यूटन का। बड़े हो जाओ बेटा, बड़े हो जाओ, धीरे बोलता है फ्रिक्शन। कितने न्यूटन का फ्रिक्शन मिला है? 2 न्यूटन का। और अब आप कितने फोर्स से चल रहे हो वो आपको तब पता चलेगा जब आपने जो टोटल फोर्स लगाया था उसमें से आप फ्रिक्शन को माइनस करोगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आपको रोकता है। फ्रिक्शन फोर्स रोकता है। आप देखो जो रोड बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, समझ रहे हो, बिल्कुल ज्यादा रफ रोड होते हैं, वहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, आप ढंग से चल पाते हैं क्या उतने आसानी से उस पे? क्यों नहीं चल पाते? आपको ऐसा लगता है आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, आप ज्यादा थक जाते हो ऐसे रोड पे? या फिर जहां पर आपको चलना माउंटेन के ऊपर ट्रैक करना, आप ट्रैकिंग करते हुए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, आप थक जाते हो उस ट्रैक को चलते हो उस ट्रैक पे। क्यों? क्योंकि आपको जिस सरफेस पे आप चल रहे हो आपको ज्यादा फ्रिक्शन मिल रहा है। और जब आपको ज्यादा फ्रिक्शन मिलता है ना, तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो उसमें से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस कर दो, बचा हुआ फोर्स आपको मिलता है चलने के लिए। और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, मान लो आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और 10 न्यूटन का ही फ्रिक्शन है, तो आप चल ही नहीं पाओगे। आपको फोर्स और लगाना पड़ता है, मतलब और तेजी से ट्रैकिंग करते हुए देखते हो पूरी बॉडी की जान लगानी पड़ती है ऊपर चढ़ते हुए। समझ में आ रही? यही कुछ केस ट्रेन के साथ भी है। तो ट्रेन ने टोटल फोर्स कितना लगाया और उससे फ्रिक्शन फोर्स कितना मिला? 5000। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, है ना? ये एक्सेलरेटिंग का मतलब है जिस फोर्स से ट्रेन चलेगी। तो जो फोर्स ट्रेन को या आपको चलने के लिए मिलेगा वो फोर्स कैसे निकालेंगे ऋषि यादव? जो आपका एग्जैक्ट आप टोटल फोर्स लगा रहे हो वो उसमें से माइनस कर दो आपका फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ गया? आप जो टोटल फोर्स लगा रहे हो वो उसमें से कौन सा फोर्स माइनस कर दो? फ्रिक्शन माइनस करने के बाद जो फोर्स बचेगा, यानी कि उस फोर्स से आप चल रहे हैं, वो आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स हुआ। क्लियर हो गया सबको? चलिए अगला है, नेक्स्ट पार्ट बोलो। सेकेंड पार्ट में हमें बोला एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की एक्सेलरेशन बताओ, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। ट्रेन की एक्सेलरेशन बतानी है हमें, ठीक है? देखो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरी ट्रेन की निकालनी है ना, ये है ट्रेन का हिस्सा, ये इंजन नहीं बोला, बस बाकी के पार्ट्स की निकालनी है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या है। फोर्स किस फोर्स से चल रही है बताओ, किस फोर्स से आगे भाग रही है? आपको पता है कितने किस फोर्स से ट्रेन चल रही है? एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है? पुट करो जल्दी से बताओ। ये दो, ये एक वैगन का है ना मास 2000, टू टोटल 10,000, 8,000 कौन बोल रहा है भाई? 5 वैगन है। क्या आप मास यहाँ रखा, फोर्स यहाँ रखा, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन बड़े ही आराम से फाइंड आउट करेंगे। अभी सुनते हैं प्रीत।
3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रीत अपना डाउट बोलो। इंजन का मास क्यों नहीं रखा ये बताओ। क्योंकि इंजन एक ऐसी चीज है जो पूरी ट्रेन को भगा रहा है। इंजन एक अलग पार्ट है, ट्रेन का पार्ट नहीं है वो। इंजन इज बेसिकली अ सोर्स जो पूरी ट्रेन पे फोर्स लगा रहा है। तो हमें ये निकालना है कि ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या है। जब भी ट्रेन पूछे तो ट्रेन में इंजन को साइड करते हैं, बाकी बस किसको काउंट करते हैं, वैगन को काउंट करते हैं। ठीक है, पॉज करेंगे। क्या ये क्वेश्चन, यहाँ पर एक चीज मुझे तुम्हें समझानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फोर्स निकालना। जब दो चीजें होती हैं, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि एक बुलेट फायर हो रही है, एक गन से। तो एक गन से एक बुलेट फायर हो रही है क्लास, और बुलेट फायर होने के बाद एक वुडन ब्लॉक में घुस गई। तो वुडन ब्लॉक में बुलेट यहां पहुंच चुकी है। ठीक है, दो चीजें निकालनी है हमें। फर्स्ट हमें निकालना है कि जो वुडन ब्लॉक में बुलेट घुसी है इसने कितना पेनिट्रेट करा, कितना डिस्टेंस अंदर हो गई। डिस्टेंस निकालना है, पेनिट्रेशन पूछा है ना, दैट मींस डिस्टेंस। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है कि वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया। फोर्स एक्सर्टेड मतलब किसने अप्लाई किया, एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन बुलेट पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले ये बुलेट है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये फायर हुई है क्वेश्चन में दिया होगा। फाइनल तो 0 हो जाएगी क्योंकि बुलेट जाके रुक गई है। टाइम दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। शुरू में वेलोसिटी कितनी थी बताएं भावना? 150 मीटर पर सेकंड। 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है और हमें साथ में मास दिया हुआ है। बुलेट का मास बोलो। 10 ग्राम। बुलेट का मास है 10 ग्राम। क्या हमें वुडन ब्लॉक का मास दिया? जरूरत भी नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो हमें तो वुडन ब्लॉक का मास चाहिए था। देखो सुनो, तुम्हें निकालना है फोर्स ऑन बुलेट। किस पर फोर्स लग रहा है? बुलेट पर। तो मास भी किसका रखोगे? पर ये 10 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर लेना ताकि आप इसे, पता है कितना आएगा, शांति रखें, ताकि आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला यहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। 0. आप इसको 10/100 ही रहने दो। क्लास v फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल है 150, टाइम है 0.03। तो आपके पास आया 10/100 माइनस का 150। इसीलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया था क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्या 1000 का आया? कहाँ 1000 आया? पॉइंट हटा, 2 के बाद 100 आ गया। ठीक है, अब 3 से एक आंसर हुआ, 3 5 15 एंड एक 0। 50 into 10 यानी कि फोर्स आया माइनस का 500 न्यूटन। ये याद रखना, फोर्स जिस पर लग रहा है उसका मास लेते हैं। फोर्स है ऑन बुलेट, मास हमने बुलेट का लिया। बोलो 10 तो आपने कैंसिल कर दिया। ये वाला 10 ऊपर ये, अरे हाँ, एक 0 मैंने कैंसिल कर दिया तो 0 हटा देंगे, खाली 50 आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन कि कितना डिस्टेंस बुलेट अंदर गई। आपको बताया था न्यूटन्स की 3 इक्वेशन। बेटा ध्यान से सुनो आदित्य, न्यूटन की 3 इक्वेशंस आप लोगों को बताई है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब इसमें तो कहीं s है नहीं, ये इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज कर सकते हो, पर आपके पास एक्सेलरेशन है, निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a ये फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास s आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी? एक्सेलरेशन आप अलग से निकाल लो बेटा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी लिखा था ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी कितना आया था? -50 अपॉन 0.03। तो मैं एक्सेलरेशन की जगह लिखूंगी v फाइनल वेलोसिटी 0 है। आदित्य हो, आई होप समझ रही हैं आप। इनिशियल वेलोसिटी है 150 का स्क्वायर,
एक्सेलरेशन है माइनस का 150 अपॉन में 0 पॉइंट, मैं ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ कर रही हूँ, ध्यान से देखिए 0 का स्क्वायर में हटा रही हूँ, 0 को हटा रही हूँ यहाँ से, अपॉन में बच रहा है 2 माइनस का 150 0.03। क्लास इस चीज को ये फ्रैक्शन में है, अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो 150 तो यही रहेगा, 0.03 ऊपर चला जाएगा। माइनस से एक 150 से एक 150 कैंसिल, बस एक ही 150 ऊपर बचेगा, यहाँ पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 100 कैंसिल। अभी 2 के टेबल में तो ऊपर कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, 45 अपॉन में 20, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड आपके पास 2 2 ज़ा 4, उसके बाद पॉइंट आपके पास यहाँ पर आएगा 5, और क्योंकि अपॉन में 10 है तो 2.25 मीटर आपके पास पेनिट्रेशन आ गया। एक बार सभी कैलकुलेशन को भी देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। और ये हमने कौन सी इक्वेशन यूज की है, मैं फिर से बोल रही हूँ, v² माइनस u² इक्वल टू 2a, s को यही छोड़ दिया, 2a को नीचे लेकर आ गए, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से वैल्यू उठाइए एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस u अपॉन v0, v तो 0 है, खत्म हो गया, तो माइनस 150 अपॉन ये रखा एक्सेलरेशन की जगह, माइनस 150 अपॉन 0.03, और ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा उल्टा, 0.03 कहाँ चला जाएगा ऊपर, सॉल्व हो कैंसिल। पॉज करो। हाँ कृष्णा।